फ्रेंड्स, हमने हमने भी बिजनेस इसी तरह स्टार्ट किया था। आज तक हम सागर सर को हैदराबाद बुलाए नहीं, कई हाँ। कई जगहों पे सर पहुंच गए थे। हमारा रीजन बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, हमारा रीजन तो पैसा कमाना था, वो तो क्लियर था, क्यों कमाना था वो क्लियर था। तो मैं सबके साथ आज ये शेयर कर रहा हूँ। हम जब बिजनेस का मीटिंग कर रहे थे ना, तो एक बार एक चीज आ गया था, एक फंक्शन आ गया था ऑडिटोरियम में। सागर सर ने सब सब राज्यों का नाम लिया था उस वक्त। बोल रहे थे कि राजस्थान से आना है, दिल्ली से आना है, या कलकत्ता से, बंगाल से, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। उस वक्त हम लोग नए थे बिजनेस में। सागर सर के मुंह से ये वर्ड नहीं आया कि एपी तेलंगाना से को भी लीडर्स को आना है करके, वो नहीं आया था। सागर सर के मुंह से नहीं आया था। राइट फ्रेंड्स, आप ये वाला वीडियो मेरा यूट्यूब में भी है, आप देख सकते हो। अगर तेलुगु जानते हो तो मेरे चैनल में ये रखा हुआ है। जिस दिन मैं बोल रहा था, उस दिन मैंने बताया था सबके सामने। मैं ये बोल रहा था कि अगर आप ठान लो ना कुछ करने के लिए, अगर आपका वाई क्लियर है तो हर चीज हो सकता है। तो देखिए, जिस दिन मैंने बताया था तब तो हम कुछ नहीं थे। उसके बाद एग्जैक्टली 1.5 ईयर में एपी एंड तेलंगाना से 2 बंदे कोर कमेटी मेंबर्स बन गए थे। राइट, हमारा वाई इतना क्लियर था कि हमें बिजनेस इस लेवल पे लेकर जाना है ताकि सागर सर के नजरों में हम आए। जब भी सर किसी फंक्शन के बारे में बात करें तो सर के मुंह से एपी एंड तेलंगाना का नाम ले, अगर हो सके तो उसमें हमारा भी नाम ले सके एज ए लीडर्स। तो ये इतना क्लियर हो गया था हमें कि क्यों करना है, क्योंकि कंपनी का जो फंक्शंस चल रहे हैं उसमें हमें इनविटेशंस नहीं आ रहे हैं। तो उसका मतलब क्या था, हमारा बिजनेस करने का तरीका बहुत स्लो चल रहा था। तो मैं और मेरे टीम ने, वेंकट सर ने, सारे लोगों ने मिलकर हमने एक डिसीजन लिया था, किसी भी सूरत पर, किसी भी हाल पे नेक्स्ट ईयर तक हमें सागर सर के नजरों में आना ही आना है। ऑडिटोरियम के लिस्ट में जब भी कोई भी फंक्शन हो तो हम एपी तेलंगाना का नाम बगैर आए फंक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो वो हमारा रीजन था बिजनेस में आने के बाद। द पॉइंट इज, अगर आप ऐसे कुछ मीटिंग्स में जाते हो, किसी स्पीकर से मिलते हो, किसी से बात करते हो, वहां पे ऐसे कुछ संभावनाएं हो जाते हैं कि आपको आपका वही क्लियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। So that is the reason I recommend very strongly. अभी प्रतीक जी ने बताया था ना बूट कैंप के बारे में। जितना भी, अगर आज के इतने 400 से ज्यादा लोग हैं, अगर इनमें से किसी का वही क्लियर नहीं है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप पर्सनली जाएं, बैठें, स्पीकर से सुने, और आजू बाजू जितने भी लोग हैं उनसे बात करें। आप क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या है। तो ऐसा बात करने से क्या होगा, कोई बोलेगा किसी कारण की वजह से मैं आया हूँ, या मेरा रीजन ये है, मेरे मम्मी डैडी को कुछ ऐसा करना है, या मेरे बेटे के लिए कुछ करना है, या खुद के लिए कुछ करना है। ऐसा लोग बोलेंगे ना तो तब जाके आपको भी एक आइडिया आएगा कि मुझे क्या करना है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, व्हाट इज द रीजन, कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करना है, भगवान ऊपर वाले ने क्यों पैदा किया मुझे। ऐसा कुछ इमोशनली रन होगा आपके अंदर, आपके भीतर। उसके बाद आपका जो वही है धीरे धीरे क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद आप मोटिवेट होगे। मोटिवेशन को कंटिन्यू रखने के लिए ऐसे मीटिंग्स, ऐसे सेशन चाहिए हमें। तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट, जैसे कि हमें था, हमें क्या था, मेरा और वेंकट सर का एक ही रिजल्ट क्लियर हो गया कि आज के बाद जब भी 1 साल में, 1 ईयर में सर अगर कुछ फंक्शन करते हैं तो एपी तेलंगाना का नाम लेना ही लेना है। तो उस तरीके से काम करो। क्यों हुआ था, एक फंक्शन हुआ था कहीं, वहां पे हमें हमारा नाम नहीं लिया सर ने। ये उसका सागर सर का कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है ना। हम सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। एपी तेलंगाना बहुत डाउन में था, बाद में हम उसको उठाए। क्या था, हमारा पर्पस भी सही था। वेंकट सर का गोल क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है, मेरे टीम का कई लोगों का गोल क्लियर है। मैं उनके नामों से ज्यादा उनके ड्रीम से पहचानता हूं मेरे टीम को।
मैं उनके 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 ड्रीम से ही बुलाता हूँ, मैं उनके वही के पर्पज से ही बुलाता हूँ। तो ये हमारा तरीका है काम करने का, राइट? सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने जिसको भी मौका है मिला तो आप जाए। ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो कि प्रतीक सर को आपको सीट देने के लिए मुश्किल हो जाए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो। क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हो, आपके लिए कर रहे हो, आपके बच्चों के लिए कर रहे हो, आपके परिवार के लिए कर रहे हो, आपके फ्रीडम के लिए कर रहे हो। ये प्रतीक जी के लिए नहीं, सागर सर के लिए नहीं, वो दोनों तो अच्छे ही है, उनके लाइफ में तो अच्छा चल रहा है। किसके लाइफ में बुरा खराब टाइम चल रहा है? अपने टाइम में ना, अपने लाइफ में ना, तो उसको सुधारने का जिम्मेदारी किसकी है? इतने बार कोई बंदा आपको बोल रहा है कि आप रजिस्टर करो, काम करो, आओ मीटिंग में, देखो इसको मीटिंग में सुनने के बाद डिसीजन लो, कौन बोलता है यार? ऐसे अच्छे सेशंस लेने वाले अपने पास है, आपके लिए 2-2 महीने 3-3 महीने में ऐसा सेशन चल रहा है, तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दोस सेशंस। हमें जाना है वहां पे, वहां पे जाकर आपको डिसीजन लेना है। अगर आज के डेट में आपका कुछ भी डिसीजन नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, वहां पे जाओ, लोगों से बात करो, लोगों से पूछो कि आप क्यों आए हो, क्यों कर रहे हो, उनसे सुनो, उनके ड्रीम्स को सुनो, तब जाके आपके अंदर भी एक केमिस्ट्री बनेगा, बाद में आप डिसीजन लो पाओगे। उस डिसीजन लेने के बाद जो काम करोगे ना, टचवुड मैं बताता हूँ, 1 साल में 1 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेटर है, राइट? थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं सर कि मैं जो मेरा पोर्टल है उसकी कैपिंग है, लास्ट 50 रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट की जाएगी, उसके बाद नहीं करेंगे क्योंकि कैपिंग मूव हो रही है। चलिए शेयरिंग की ओर मूव करते हैं, आज हो जाएगा सर, होप फॉर द बेस्ट। चलिए शेयरिंग मूव करते हैं, बुलाते हैं पहले महादेव गिरमल जी को।